वंस अगेन वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एमबीए मंत्रा पावर्ड बाय अचीवर्स मंत्रा। मेरा नाम सत्य विकास है। आज हम लोग बेटा डाइस का नेक्स्ट पार्ट पढ़ रहे हैं। ऑलरेडी मैंने 4 पार्ट इसके ऊपर बना चुके हैं और ये डाइस का लास्ट पार्ट है। तो 1 से लेके 4 पार्ट तक जो हमने डिस्कस किया था उसमें सारे के सारे कॉन्सेप्ट और सारे के सारे बेटा क्वेश्चंस हम लोगों ने डिस्कस कर लिए। और डाइस 5 अभी कुछ ऐसे क्वेश्चन जो बाकी रह गए थे जहाँ पे कंडीशनल बेस्ड क्वेश्चंस क्या करता है एग्जामिनर बनाता है। और जब भी वो क्वेश्चंस हम एग्जाम में देखते हैं या किसी मॉक को राइट करते हैं वहाँ पे देखते हैं तो हम बहुत कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि जनरली हम उस तरह के क्वेश्चंस आपको बुक्स में नहीं मिलते हैं। वो कहाँ पे मिलते हैं? आपको मॉक में मिलते हैं। तो आज मैं उसी तरीके के क्वेश्चंस को यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे और इसका अप्रोच क्या होना चाहिए। तो जैसे आप एक बार क्वेश्चन पढ़ लीजिए। जैसे बोला गया है डाइस इज नंबर्ड फ्रॉम 1 to 6 इन अ डिफरेंट वेज इफ 1 इज एडजेसेंट टू 2 एंड 2 3 एंड 5। इनका कहने का मतलब ये हुआ कि बेटा जैसे 1 है तो 1 के जो बाजू में कौन है बेटा, वो कह रहा है 2 है, 3 है और क्या है 5 है। ये 2 3 5 है। देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नेसेसरली ट्रू। इनमें से ये कौन से बेटा 4 ऑप्शन है, कौन से नेसेसरली क्या होना चाहिए, ट्रू होना चाहिए। अब आपके दिमाग में जब इस तरह से क्वेश्चन आएगा तो आप कंफ्यूज होगे कि क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले हमें ये समझ में आना चाहिए कि बेटा ये जो 2 3 5 है वो क्या है, 1 के एडजेसेंट है। अब मुझे बताओ यहाँ पे मेरे बच्चे दो फेसेस हमें दिख नहीं रहे हैं और वो दो फेसेस कौन है, 4 एंड 6 है। तो अब वो हो सकता है कि जब मैं डाइस का बेसिक स्ट्रक्चर हम पढ़ रहे थे और हमने ये डिस्कस किया था कि अगर कोई बेटा एक फेस है तो उसके हमारे पास कितने एडजेसेंट फेसेस होते हैं, तो आप बोलेंगे सर 4 एडजेसेंट फेसेस होते हैं। और 1 क्या होता है बेटा, सिर्फ अपोजिट फेस होता है, सिर्फ सिंगल एक अपोजिट फेस होता है, जो हमने ऑलरेडी बेटा डाइस के बेसिक स्ट्रक्चर में हमने समझा था। तो मुझे पता है यार ये 3 कितने एडजेसेंट फेसेस है। तो जो नंबर 4 या 6 है उसकी स्टोरी ये हो सकती है कि वो 1 अगर 4 के मान लेते हैं अपोजिट आ गया। जो मिसिंग नंबर वो कौन सा बेटा, मिसिंग नंबर हमारे पास मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जिससे किसी को प्रॉब्लम ना हो। मिसिंग क्या है बेटा, 4 एंड 6। तो हमारे पास स्टोरी क्या हो सकती है, एक हाइपोथेटिकल पहली सिचुएशन ले सकते हैं कि 1 के अपोजिट क्या हो गया बेटा, 4 हो गया। तो इसका मतलब जो हमारे एडजेसेंट फेसेस हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे बेटा, 2 3 5 एंड 6। अब आप ध्यान से समझो बेटा, अगर 1 के एडजेसेंट 2 3 5 6 हैं, 1 के अपोजिट 4 है, तो मैं ये भी तो बोल सकता हूँ यार 4 के एडजेसेंट भी क्या है बेटा, 2 3 5 6 है। ये मेरी क्या होगी, पहली सिचुएशन होगी। सेकंड सिचुएशन क्या होगी बेटा, अगर मैं 1 के अपोजिट क्या मान लेता हूँ बेटा, 6 मान लेता हूँ। ऐसे में क्यों मान रहा हूँ, क्योंकि हमारे पास 4 एंड 6 ही बेटा मिसिंग है। तो मैं ये बोल सकता हूँ, देखो ऑलरेडी 2 3 5 तो बेटा एडजेसेंट से ही, अगर 1 के अपोजिट 6 हो गया तो एडजेसेंट बेटा यहाँ पे क्या हो गया, 4 हो गया। तो मेरे पास ये दो सिचुएशन बनी इस क्वेश्चन को क्या करने के लिए, डील करने के लिए। अब इन्होंने बोला बेटा 4 इज एडजेसेंट टू 6, 4 इज एडजेसेंट टू 6। अगर मैं देखूं तो मैंने अभी समझाया कि अगर बेटा 4 यहाँ पे है, 4 है, तो 4 के एडजेसेंट 2 3 5 6 भी है और 1 के एडजेसेंट भी 2 3 5 6 है। और अगर 1 के अपोजिट 6 है तब भी बेटा 4 एडजेसेंट के बेटा 6 है। तो मेरा ऑप्शन बेटा 4 इज एडजेसेंट टू 6 नेसेसरली क्या हो जाएगा बेटा, ट्रू हो जाएगा, जो कि 100% है। अच्छा ये पहला ही ऑप्शन है, लेकिन अदर चीजों के बारे में ऐसे देखो बेटा, जैसे 2 इज एडजेसेंट टू 5, ये तो मेरा एकदम ट्रू है, ये मेरा आंसर हो गया। लेकिन मैं अदर ऑप्शन को समझा के उसको एलिमिनेट करने की कोशिश कर रहा हूँ जिससे आप चीजों को समझ सके। देखो बेटा जैसे पहले ये देखो 1 इज एडजेसेंट टू 4, तो देखो बेटा मैंने पहले ही कंडीशन बनाया 1 अपोजिट भी हो सकता है और 1 क्या हो सकता है, एडजेसेंट भी हो सकता है। तो पहले ये वाला नेसेसरली ट्रू नहीं है, 100% ट्रू नहीं हो सकता है। बट यहाँ पे क्वेश्चन हमें क्या पूछा गया, हमें पूछा गया बेटा नेसेसरली ट्रू। तो इस तरह के क्वेश्चन में बेटा टाइम लगता है, थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा। 1 इज एडजेसेंट टू 6, अगेन मैं बोल सकता हूँ देखो वहां पे एडजेसेंट है बट यहाँ पे क्या अपोजिट है। तो ये मेरा सी और डी ऑप्शन भी खत्म हो गया। लास्ट ऑप्शन जो बेटा बी है। अब मुझे बताओ बेटा 2 इज एडजेसेंट टू बेटा 5। अब मैं ये बोल सकता हूं, देखो मुझे सिर्फ इतनी ही चीजें पता है कि 1 के अपोजिट 4 हो सकता है, 1 के अपोजिट 6 हो सकता है। 2 3 5 6 में बेटा कोई डेफिनेट रिलेशन नहीं है। तो मेरा बी ऑप्शन भी बेटा क्या हो गया, गलत हो गया। तो जब भी आपको इस तरह से क्वेश्चंस मिले आप ऑप्शन को क्या कर सकते हैं, एलिमिनेट कर सकते हैं। अब मैं सिखाता हूं तो मुझे थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग थी बेटा, क्योंकि यहाँ पे मैं पहले ही ऑप्शन को ए मार्क कर लिया, लेकिन मैं आप सबको बेटा सिखा दिया कि कैसे ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं। तो आप जहां पे भी बैठे हैं मेरी रिक्वेस्ट ये है कि एक बार फिर से बेटा इस तरह के क्वेश्चन को आप ट्राई करिए। अब यहाँ पे क्या क्या दिया है बेटा, 2 इज अपोजिट टू 3। सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है यहाँ पे नेसेसरली ट्रू के बारे में बात करता है कि भाई ये 100% क्या होना चाहिए बेटा, ट्रू होना चाहिए। इन्होंने बोला 2 इज अपोजिट टू 3, तो मैं बोल सकता हूँ हाँ भाई डेफिनेट 2 के अपोजिट क्या हो गया बेटा, 3 हो गया। एंड एडजेसेंट टू 4 एंड 6,
एडजेसेंट किसके है बेटा, एक काम करते हैं अपोजिट यहाँ लिख देते हैं, 2 के अपोजिट हो गया 3, और एडजेसेंट को बेटा मैं यहाँ पे बना देता हूँ जिससे चीजें थोड़ी सी आसान हो जाए। तो एडजेसेंट मेरे पास ये कितना हो गया बेटा, 4 एंड 6 हो गया। अब अगेन मैं उसी डाइस के स्ट्रक्चर को बेटा अगर मैं यूज करूँ तो 2 सिर्फ 3 के अपोजिट हो सकता है, जो रिमेनिंग फेसेस हैं वो भी किसके एडजेसेंट होंगे बेटा, वो भी बेटा 2 के ही एडजेसेंट होंगे। क्या ये चीज यहाँ पे क्लियर है? अब इन्होंने बोला है देन व्हिच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नेसेसरली ट्रू। चलो एक बार ट्राई करते हैं क्या क्या देख सकते हैं। अब मुझे बताओ 1 इज अपोजिट टू 5। अच्छा मैंने एक चीज शायद यहाँ पे गलत लिखी बेटा, जो मिसिंग फेस वो बचा क्या है बेटा, वो 5 है। मतलब 2 तो ऑलरेडी दे चुके हैं, तो जो बच्चे हमें नंबर नहीं दिख रहे हैं वो कौन से बेटा, 1 एंड 5 है। तो मैं ये बोल सकता हूँ 1 इज अपोजिट टू 5। देखो बेटा इस रिलेशन से मैं डेफिनेटली कोई चीज तो नहीं बोल सकता कि 1 किसके अपोजिट हो गया बेटा, 5 के। अब इन्होंने बोला बेटा 4 इज अपोजिट टू 6। अगेन मुझे मालूम है ये चारों फेसेस है, लेकिन इसके बारे में कोई डेफिनेट चीज नहीं है, वो कैसे हो सकती है। अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं बेटा, 4 इज एडजेसेंट टू 2। देखो 4 इज एडजेसेंट टू 2 एंड 6। अब बेटा फिर से मैं देखो यहाँ पे डेफिनेट चीज के बारे में नहीं बोल सकता। देखो 4 इज एडजेसेंट टू 2 बट 6 के एडजेसेंट है, ये मैं नहीं बोल सकता अपोजिट होगा कि नहीं होगा, ये मेरे पास बेटा यहाँ पे क्राइटेरिया नहीं है। जैसे ये लास्ट वाला देखो 1 इज एडजेसेंट टू 2 एंड 3। देखो आपको ये पता है कि बेटा 2 क्या है, 2 के अपोजिट क्या है बेटा, 3 है। तो मुझे मालूम है 2 के एडजेसेंट 1 4 6 एंड 5 होंगे, और 3 के भी एडजेसेंट बेटा 1 4 5 6 होंगे। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि जो बेटा 1 इज एडजेसेंट, 1 एडजेसेंट है किसके बेटा, 2 एंड 3 के। तो ये मेरा बेटा डेफिनेटली यहाँ पे क्या हो गया बेटा, ट्रू हो गया। तो आपको ऑप्शन इलिमिनेट करना आना चाहिए जब भी आपको बेटा इस तरह के प्रॉब्लम्स मिलते हैं तब। चलिए अभी जैसे एक एक क्वेश्चन को आप समझिए, नहीं आ रहा है तो बार बार बेटा रिपीट करके इस वीडियो को आप देख सकते हैं। 1 इज अपोजिट टू 5 क्यों बेटा हमने बोला कि नहीं हो सकता, क्योंकि बेटा यहाँ से कोई डेफिनेट रिलेशन नहीं है। डेफिनेट रिलेशन क्या था बेटा, 2 के अपोजिट 3 था। तो रिमेनिंग जो सर्फेसेस होंगे बेटा 4 6 1 5 वो बेटा 2 एंड 3 के एडजेसेंट होंगे। तो 5 भी 2 एंड 3 के एडजेसेंट होगा, 1 भी 2 एंड 3 के एडजेसेंट होगा। तो मेरा ऑप्शन नंबर डी बेटा इस वजह से यहाँ पे करेक्ट है। एक बार मैंने फिर से उस चीज को क्या कर दिया बेटा, एक्सप्लेन कर दिया। अब यहाँ पे देखो ये तो मुझे लगता है कि बहुत इजी क्वेश्चन है। जैसे इन्होंने क्या बोला कि 1 के अपोजिट यहाँ पे क्या है बेटा, 5 है। 1 के अपोजिट यहाँ पे क्या हो गया, 5 हो गया। 2 के अपोजिट क्या हो गया बेटा, 3 हो गया। तो अब आई एम श्योर 100% आप बोल सकते हो कि बेटा जो 4 के अपोजिट वो क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पे 6 हो जाएगा, जो बच्चे दो नंबर हैं। ऐसे क्यों हुआ, क्योंकि बेटा ये दो कंडीशन तो दी गई है। ये कंडीशन अब जो बचे हुए हैं वो तो आपस में फिर क्या हो जाएंगे बेटा, अपोजिट ही हो जाएंगे। तो जब 4 के एडजेसेंट मेरा यहाँ पे क्या हो गया बेटा, 6 हो गया, तो फिर से मुझे नेसेसरली का ही कंडीशन देखना है। जैसे इन्होंने बोला 4 इज एडजेसेंट टू 3 एंड 6, नहीं बेटा 4 तो 6 के अपोजिट है, तो ऑप्शन नंबर ए को हम क्या कर सकते हैं, एलिमिनेट कर सकते हैं। 2 इज एडजेसेंट टू बेटा 4 एंड 6। देखो बेटा अगर 4 एंड 6 अपोजिट है तो 4 के एडजेसेंट बेटा 1 2 3 5 होंगे, और 6 के भी एडजेसेंट क्या होंगे, 1 2 3 5 होंगे। तो 2 इज एडजेसेंट टू 4 एंड 6 हमारा क्या हो गया बेटा, ये आंसर क्लियर है। अब अगर आपके माइंड में चल रहा है कि भाई ऐसे कैसे है, तो मैं देखो ये फिर समझो 4 इज एडजेसेंट टू 5 एंड 6, मतलब 4 के बाजू में 5 6 है, नहीं बेटा क्योंकि 4 के अपोजिट 6 है, तो ये ऑप्शन बेटा एलिमिनेट हो गया। 6 के एडजेसेंट क्या है बेटा, 3 एंड 4, नहीं 6 एंड 4 आपस में क्या है बेटा, अपोजिट है, तो एडजेसेंट नहीं हो सकते। तो आप इसी तरीके से बेटा ऑप्शन को क्या कर सकते हैं, एलिमिनेट कर सकते हैं। अगर डाइस का बेसिक कॉन्सेप्ट अच्छा है तो बेटा आपको बार बार इस तरह के क्वेश्चन जब एग्जामिनर पूछेगा ना तो आप कंफ्यूज होंगे, और जहां पे जो चीज ना समझ में आए बेटा एक बार फिर से आप क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। अब इन्होंने 4 यूजुअल डाइस आर थ्रोन ऑन द ग्राउंड, द टोटल नंबर ऑफ ऑन द टॉप, मतलब द टोटल नंबर्स ऑन द टॉप फेसेस दीज 4 डाइस इज 13। ओके, एज द टॉप फेसेस शोड 4 3 1 5। भाई कोई भी डाइस है बेटा, उन्होंने बोला है कि 4 डाइस को मैंने क्या किया बेटा, थ्रो किया है। तो एक पे अपोजिट बेटा 4 आ रहा है, दूसरे के अपोजिट मेरे क्या आ रहा है बेटा, टॉप पे, सॉरी अपोजिट नहीं बेटा मैं गलत वर्ड यूज कर रहा हूँ, 3 आ रहा है। एक मेरी जो थर्ड डाइस है वहां के टॉप पे कितना आ रहा है बेटा, 1 आ रहा है। उसी तरह जो बेटा मेरा फोर्थ डाइस है वो क्या है बेटा, हमारा कितना आ रहा है बेटा, 5 आ रहा है। तब ये बोल रहे हैं कि व्हाट इज द टोटल ऑफ द फेसेस टचिंग इन द ग्राउंड, मतलब टोटल फेसेस उनका क्या होगा, मतलब एक तरह से उनका सम पूछ रहे हैं। जैसे यहाँ पे कितना बेटा 1 3 4 5, 1 3 4 5, ये किस पे आ रहा है बेटा, टॉप पे आ रहा है। तो ये पूछ रहे हैं कि जो बॉटम पे होगा उनका सम कितना होगा। तो ये बेटा जो ये 4 यूजुअल डाइस है, एक तरह से ये कौन सी डाइस है हमारे पास बेटा, स्टैंडर्ड डाइस है। और स्टैंडर्ड डाइस का कॉन्सेप्ट क्या होता है कि भाई जो अपोजिट सरफेस होते हैं उनका सम कितना होता है बेटा, 7 होता है। तो मैं यहाँ पे ये बोल सकता हूँ कि मेरा भाई जो 4 है,
4 के अपोजिट क्या आएगा बेटा 3 आएगा, 3 के अपोजिट क्या आएगा बेटा 4 आएगा, आपके पास 1 के अपोजिट क्या आने वाला है 6 आने वाला है, और 5 के अपोजिट क्या आने वाला है भाई 2 आने वाला है। जब मैं इन सबको ऐड कर दूंगा तो इन सबका सम जो पूछ रहा है बेटा वही ये क्वेश्चन है, तो मेरा ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा सी हो जाएगा। इस तरह से कुछ जनरल क्वेश्चंस एग्जामिनर आपके सामने बनाता है और उस समय हमें अवेयरनेस नहीं रहता तो चीज़ें बेटा वहाँ पे क्या होने लगती है, डिफिकल्ट होने लगती हैं। तो मैंने सोचा ये जो वीडियो है उन्हीं के ऊपर बेटा बना दे सारे के सारे क्वेश्चन जो अलग तरीके से हैं। अब जैसे यहाँ पे क्या बोला सॉरी, व्हिच डिजिट विल अपीयर ऑन द फेस अपोजिट टू 1 इफ 3 इज अपोजिट टू 5। अब अगर मैं ध्यान से देखूं बेटा यहाँ पे अगर मैं चेक करता हूँ मेरे पास ये फर्स्ट डाइस है और बेटा ये सेकंड डाइस है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है जब भी बेटा हमारे पास कोई फेस कॉमन नहीं होते तो उसके रूल अलग होते हैं बेटा सॉल्व करने के लिए। बट यहाँ पे एक उन्होंने कंडीशन दे दिया है कि भाई जो 3 है वो अपोजिट टू क्या है बेटा 5 है, मतलब 3 की अपोजिट क्या है 5 है। इट मीन्स मैं ये बोल सकता हूँ कि ये जो बेटा 3 है यहाँ पे कहीं पे बेटा हम क्या लिख सकते हैं बेटा 5 लिख सकते हैं, या बेटा ये जो 5 है 5 के अपोजिट क्या हो गया बेटा 3 हो गया। अब यहाँ पे आपको ये पहला रूल अगर याद है डाइस का, जब मैंने सिखाया था तो मैंने ये बताया था कि अगर मेरा कोई एक फेस कॉमन है तो अगर दो डाइस के बेटा कोई भी एक फेस कॉमन है तो जो मिसिंग फेस होता है वो कॉमन फेस के अपोजिट होता है। बट यहाँ पे स्ट्रक्चर क्या है बेटा, यहाँ पे एक तरह से रूल वही है लेकिन वो बेटा छुपा के बोला गया है। जैसे उन्होंने बोला जो हमारा 3 के अपोजिट क्या है बेटा 5 है, इसका मतलब अगर ये 3 की अपोजिट 5 है तो बेटा 3 यहाँ पे लिखा रहेगा इसके अपोजिट। तो मैंने ये बताया था कि जब भी हमें अदर चीजें ढूंढनी होती है तो हम क्या करते हैं बेटा क्लॉकवाइज घूम जाते हैं। तो मैंने क्या लिखा बेटा यहाँ पे लिखा 3 4 और क्या लिखा बेटा 1 लिखा। अब देखो यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे बेटा मैं क्लॉकवाइज घूमूंगा तो मैं क्या लिखूंगा बेटा 3 6 2, तो मेरा 4 के अपोजिट क्या हो जाएगा बेटा 6 हो जाएगा और 1 के अपोजिट क्या हो जाएगा 2 आ जाएगा। तो इन्होंने बोला था व्हिच डिजिट विल अपीयर ऑन द फेस अपोजिट टू फेस 1, तो मेरा आंसर यहाँ पे कितना हो जाएगा बेटा, मेरा 2 यहाँ पे क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। क्या ये चीज बेटा सबको समझ में आया कि नहीं समझ में आया? भी मैंने क्या समझाया, अगर एक बार में नहीं समझ में आया मैंने बोला देखो बेटा हमारा जो रूल है, हमारा रूल क्या कहता है, अगर बेटा हमारे पास एक सिंगल फेस कॉमन है, लेट्स टेक एग्जांपल 3 4 5 हो और एक डाइस को बेटा मैंने फिर से यहाँ पे थ्रो किया और यहाँ पे ये फेस कॉमन है 3 6 1, तो हमें अदर फेसेस फाइंड आउट करने के लिए हम बेटा क्या करते हैं क्लॉकवाइज चले जाते हैं। अब इस क्वेश्चन में डायरेक्टली बेटा फेस कॉमन नहीं दिया है, उसने बोला देखो 3 की अपोजिट क्या है 5 है, तो आई कैन एज्यूम कि बेटा ये 3 यहाँ पे होएगा। तो मैंने वही रूल अप्लाई के बेटा वही रूल अप्लाई करके 3 4 1 और 3 6 2 का बेटा मैंने लिख के आंसर निकाल दिया। एक तो ये तरीका हो सकता है। दूसरा तरीका बच्चे इस तरह से भी बेटा इस क्वेश्चन को डील कर सकते हैं, वो ऐसे बोल सकते हैं कि देखो सर जैसे यहाँ पे 3 4 1 है, क्या है 3 4 1, ये क्या है आपने सर क्लॉकवाइज गए तो ये क्या है इसके अपोजिट है, तो सर जो आंसर निकलेगा यहाँ पे आप किसकी तरफ मूव कर रहे हो क्लॉकवाइज, तो यहाँ उल्टा मूव कर जाओ, क्या मूव कर जाओ बेटा एंटी क्लॉकवाइज, तो जो जिसके सामने पड़ेगा वो उसके क्या हो जाएगा अपोजिट हो जाएगा। तो चाहे आप बेटा इस तरह से इमेजिन करके बना लो या चाहे ये चीज बना लो कि अगर कहीं पे कंडीशन दी गई है कि ये इसके अपोजिट है तो एक डाइस में जब क्लॉकवाइज रोटेट करोगे तो दूसरे डाइस में बेटा आपको क्या करना पड़ेगा एंटी क्लॉकवाइज का आपको बेटा रोटेशन वहां पे क्या करना है बेटा ध्यान देना है। जैसे एक और क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं, मान लेते हैं उस एग्जांपल में नहीं समझा है, तो यहाँ पे क्या बोला है बेटा which alphabets appear on the face opposite to do D if A face opposite to F, मतलब जो A है बेटा वो किसके अपोजिट है बेटा F के अपोजिट है। अब आप ध्यान से समझो, मेरा पहला तरीका क्या है कि भाई मैं इसी को मान लूँ ये ADB है तो मैंने यहाँ पे लिख दिया कि क्या हुआ बेटा ADB हो गया। अब मुझे मालूम है बेटा A यहाँ पे अंदर कहीं रहेगा, इसके अपोजिट है, तो मैं इस तरह से देखो यहाँ पे क्लॉकवाइज गया तो मैं यहाँ पे भी बेटा क्लॉकवाइज जाऊंगा, तो मुझे क्या मिल गया बेटा AEC, तो D के अपोजिट E हो गया और B के अपोजिट क्या हो गया बेटा C हो गया। क्या ये चीज यहाँ पे क्लियर है? अब एक तो ये तो मुझे क्या पूछा गया बेटा मतलब D के अपोजिट क्या आ गया, तो मेरा आंसर क्या हो गया बेटा E हो गया। लेकिन दूसरा तरीका मैंने ये समझाया कि आप इस तरह से भी समझ सकते हैं, जैसे यहाँ पे मैंने क्लॉकवाइज गए ADB गए, तो अगर मुझे आंसर निकालना है तो बेटा ए के अपोजिट एफ है तो बस इसके मुझे एंटी क्लॉकवाइज चले जाऊंगा तब भी बेटा मेरा आंसर यहाँ पे क्या होएगा सेम आंसर आएगा, कहीं पे कुछ चेंज नहीं होगा। तो बेटा मैंने क्या किया है डाइस के अभी तक जितने भी क्वेश्चंस जो मेरे मतलब आंखों के सामने मिले हैं उनको बेटा मैंने यहाँ पे सॉल्व कराने की कोशिश की है। थोड़ी सी ऊपर नीचे चीज़ें हुई होंगी वो भी, क्योंकि मैं भी लर्निंग स्टेज में हूँ,
तो जो लोग भी वीडियो देख रहे हैं बेटा, उन सबसे रिक्वेस्ट है ज़रूर एक बार आप कमेंट कर दिया करें, थोड़ा अप्रिसिएशन मिलता है। और मैं इसके बाद नया कोई टॉपिक स्टार्ट करूँगा जहाँ पे मैं कंप्लीट फिर से पढ़ाने की कोशिश करूँगा। और अगर आपको ऐसे कुछ डाउट्स हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं, तो आप मेरा जो टेलीग्राम का चैनल है वहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। नहीं तो जो कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं जो हम लोग देते हैं, वहाँ पे आप क्या करते हैं बेटा, आराम से आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, जिससे हम आपके डाउट्स ले सकें। थैंक यू सो मच बेटा वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।